नमस्ते, मैं अविचल दुबे। पेरिस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर एक दावा किया है। अपनी रिपोर्ट में एक खुलासा किया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर की संस्थाओं, सरकारों, कारोबारियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की निगरानी हुई है, जासूसी हुई है। इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है पेगासस प्रोजेक्ट। इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर देखें तो भारत के लिए सबसे बड़ी खबर इसमें ये है कि कुल मिलाकर पूरी दुनिया के 50,000 नामों का इसमें जिक्र है। भारत में 300 लोगों का इसमें जिक्र बताया जा रहा है। भारत में इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाले द वायर ने बताया है कि 300 लोगों की निगरानी कुल इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत में हुई है, जिसमें 40 पत्रकार हैं। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में पेगासस के जरिए मोदी सरकार के 2 मंत्री, 3 विपक्षी नेता, कारोबारियों, सुरक्षा अधिकारियों और जज की जासूसी भी हुई। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर सरकार पर तंज करते हुए ट्वीट लिखा है कि वी नो व्हाट ही हैज बीन रीडिंग एवरीथिंग ऑन योर फोन। हम जानते हैं वो हमारे फोन में क्या पढ़ रहे हैं। #पेगासस। इसके साथ ही कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि साहेब, देश पूछता है रोजाना 18 घंटे काम करते समय दूसरों के फोन की जासूसी में कितना समय बिताते हो। #पेगासस। वहीं इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के कुछ देर बाद ही भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने इसको खारिज किया। इसके साथ ही इस रिपोर्ट को पूरी तरह से निराधार बताया। भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि भारत जैसे लोकतंत्र में प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आई है वह पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट को अपने अनुसार तैयार किया गया, जिसमें जांचकर्ता, ज्यूरी, वो सब कुछ खुद ही हैं। अब इस पूरे मामले की 2-3 जरूरी कड़ियां आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आखिर स्पाईवेयर पेगासस है क्या। इसके अलावा पेगासस बनाने वाली जो कंपनी है एनएसओ ग्रुप, उनका साफ तौर पर क्या कहना है। इसके साथ ही पेगासस से जुड़े हुए मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, उन पर चर्चा हो चुकी है। वो क्या मोटे मामले रहे हैं। पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब हुआ एक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। दरअसल इससे किसी भी फ़ोन को हैक किया जा सकता है और हैक होने के बाद उस फ़ोन का कैमरा, माइक यानी कि उसका ऑडियो, मैसेजेस, लोकेशंस और कॉल्स, इसके अलावा बाकी सारी जानकारी हैकर के पास चली जाती हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जिसको अब तक सिक्योर माना जाता है, उसको भी नहीं ये छोड़ता है। यानी कि व्हाट्सएप के कॉल्स, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी हैकर के पास चले जाते हैं। यानी कि पूरी तरह से आपके फ़ोन के सभी फीचर्स और एक्सेस दूसरे के पास पहुंचता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एनएसओ ग्रुप जो स्पाईवेयर पेगासस बनाती है, जो इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाती है, जो इतनी बड़ी तरीके से दूसरे फ़ोन्स पर हमला करता है, उनकी जासूसी करता है, उस कंपनी का साफ तौर पर कहना है कि हम कभी भी इसे किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं बेचते हैं। हमारा कोई भी ग्राहक प्राइवेट नहीं है। हम इस पूरे सॉफ्टवेयर को या तो किसी सरकार को, किसी भी देश की सरकार को, या फिर सुरक्षा एजेंसियों को बेचते हैं। हम पूरी तरह से इस बात में प्रतिबद्ध हैं कि इस तरह के सॉफ्टवेयर को ढंग से यूज़ किया जाए, गलत तरीकों में इसका इस्तेमाल ना हो। फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर 16 बड़े मीडिया संस्थानों ने, दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया और उन्होंने मोटे तौर पर बताया कि भारत के साथ ही 10 कुल देश ऐसे हैं जिसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। भारत के साथ वो देश हैं बहरीन, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी, यूएई। ये वो देश हैं जिनमें ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर पत्रकारों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकील, जजेस, सुरक्षा अधिकारियों पर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है, जिससे उनकी जासूसी की गई है। स्पेसिफिकली अगर भारत के बारे में बताऊं तो पहली लिस्ट में 40 पत्रकारों की बात की जा रही है, जिसमें खास तौर पर अगर पत्रकारों को शामिल करते हुए मैं उनके नाम बताऊं, उन संस्थाओं के नाम बताऊं, तो हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, इंडिया टुडे के संदीप उन्नीथन, द वायर के फाउंडिंग एडिटर
सिद्धार्थ वरदराजन और एम के वेणु, द वायर में कंट्रीब्यूटर रोहिणी सिंह, द ट्रिब्यून की स्मिता शर्मा, स्वतंत्र पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी, इंडियन एक्सप्रेस में डेप्यूटी एडिटर सुशांत सिंह और वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुड़ा ठाकुर था। ये वो कुछ नाम हैं जो इन 40 नामों में शामिल हैं। इसके अलावा कई सारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट और कई सारे मीडिया हाउसेस के पत्रकार भी हैं जो उन 40 लोगों की लिस्ट में बताए जा रहे हैं जिन पर निगरानी या फिर सर्विलांसिंग का दावा किया जा रहा है इस पूरी रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा अगर आपको ध्यान दिलाऊं तो साल 2019 में व्हाट्सएप ने ये NSO ग्रुप पर आरोप लगाया था, कंपनी पर आरोप लगाया था कि सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए 1400 व्हाट्सएप यूजर्स पर हमला हुआ है, मतलब उनके फोन्स को एक्सेस करने की कोशिश हुई है। उसमें 100 से ज़्यादा इंडियन सिटीजन्स थे। इसमें खास तौर पर जिनका जिक्र हुआ था उसमें भीमा कोरेगांव मामले के वकील निहाल सिंह, बस्तर में काम करने वाली बेला भाटिया और एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज थी। ये वो कुछ लोग थे जिनका जिक्र तब हुआ था 2019 में जब व्हाट्सएप ने NSO ग्रुप पर आरोप लगाया था कि स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के व्हाट्सएप और उनकी ज़रूरी जानकारियां निकालने के लिए। स्पाईवेयर पेगासस का मामला अभी और तूल पकड़ेगा। कारण साफ है कि वो चीज़ें जिनको अब तक हम लोग सेफ मानते हैं, खास तौर पर व्हाट्सएप जिसकी चैट, जिसके कॉल्स, जिस पर हर तरह के फीचर्स हम लोग कहते हैं कि वो करप्ट नहीं हो सकते, यानी जिनको पकड़ा नहीं जा सकता है, अब ये सामने आ रहा है कि उन पर सीधा हमला किया जा सकता है और उनको इस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, उनके फीचर्स को दूसरा हैकर पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है।